आप सभी को मेरा प्रणाम। आपने पिछली कहानी में देखा था कि जहाँ बिजली बनती है मैं उस पहाड़ पर गया था। वहाँ से मुझे उससे भी अच्छे पहाड़ के बारे में मालूम हुआ। अब मैं यहाँ पर दूसरे पहाड़ की मेरी यात्रा के बारे में आप सभी को बताऊंगा। मैं पपरोल आश्रम पर आ गया। 2 दिन तक मैं आश्रम पर रुका। फिर 2 दिन बाद हम 2 लोग मिलकर उस पहाड़ को, जिसका नाम है बानगढ़, उसे देखने जाने के लिए तैयारी करने लगे। सुबह हम नाश्ता करके बस स्टैंड पर आ गए। कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर बस आ गई। फिर बस में बैठकर हम 20 किलोमीटर तक आगे गए। बस से उतरने के बाद हम 10 किलोमीटर तक पैदल चलने लगे। 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें एक बिजली की कंपनी दिखी। आगे का रास्ता हम नहीं जानते थे। फिर कंपनी के एक सज्जन के मार्गदर्शन से हम 20 किलोमीटर पैदल तप्तकुंड तक पहुंचने के लिए निकले। वहाँ पर गर्मी पानी का एक कुंड है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से गर्म पानी हमेशा आता है। हमने इसमें स्नान किया। अभी शाम के 4 बज गए हैं। फिर हम स्नान करके आगे की यात्रा की और बढ़ने लगे। तप्तकुंड से 1 किलोमीटर आगे चलने पर हमें ओम 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 और घंटियों की आवाज़ आने लगी। यह कहाँ से आ रही थी यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि वहाँ आसपास घना जंगल था। वहाँ पर ना ही कोई मंदिर था और ना ही किसी का घर था। कुछ दूर आगे चलने पर पानी की भी आवाज़ आने लगी। यहाँ तीनों आवाज़ बढ़ने लगी। फूलों की खुशबू भी चलने लगी। यह सब हम शिवजी का चमत्कार समझकर आगे की और बढ़ने लगे। 4 किलोमीटर चलने के बाद हमें एक प्राकृतिक पत्थर की गुफा दिखी। उसमें एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए वृद्ध संत पीताम्बर नाथ जी मिले। मैंने उनसे कहा, अभी शाम हो गई है, अब हम वापस नहीं जा सकते हैं, आज रात यही रुकेंगे। उन दयालु संत नाथ जी ने हमारी बहुत सहायता की। वहाँ पर भोजन की कोई सुविधा नहीं थी। पीताम्बर नाथ जी भी जड़ी बूटियाँ खाया करते थे। अभी शाम के 5 बज गए थे। उन्होंने हमसे साथ में जंगल चलने के लिए कहा। हम उनके साथ जंगल के अंदर की और चले गए। वहाँ पर उन्होंने जड़ी बूटियाँ तोड़ना शुरू किया। उनके बताए अनुसार हमने भी जड़ी बूटियाँ तोड़कर इकट्ठा कर ली। फिर हम जड़ी बूटियाँ लेकर गुफा की ओर चलने लगे। उन बूटियों को नाथ महाराज ने उबाला और फिर हमें खाने के लिए दिया। थोड़ी सी ही जड़ी बूटियाँ खाने के बाद मेरी भूख मिट गई। मुझे यहाँ चमत्कार जैसा लगा। अभी रात के 7 बज गए थे। नाथ जी एक बड़े पत्थर के ऊपर बैठ गए। चारों ओर घना अंधेरा और शांति थी। नाथ जी ने हमसे पूछा कि आपको यहाँ आने के बाद में क्या अनुभव हुआ है। मैंने उनसे कहा
कि मुझे यहाँ आने के 4 किलोमीटर पहले से ही घंटा, ओम और पानी की आवाज़ आने लगी थी। यहाँ पर आने के बाद आवाज़ और भी तेज आ रही है। यह आवाज़ प्राकृतिक रूप से आ रही है। उन्होंने कहा कि यह सच बात है, इसलिए मैं साधन करने के लिए यहाँ पर रहता हूँ। फिर रात में मैं गुफा के अंदर सो गया। रात के 4 बजे मेरी नींद खुल गई। मैं गुफा से बाहर आ गया। मैं बाहर का दृश्य देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। बाहर चंद्रमा और तारों की रोशनी से पूरा पर्वत चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई दूसरा लोक है। मेरी वहाँ पर सिर्फ एक दिन रुकने की इच्छा थी, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर 2 दिन तक रुका। 2 दिन के बाद फिर हम नीचे वापस आश्रम में आ गए। अभी भी वह दृश्य मेरी आंखों के चारों ओर घूमता है। अभी भी इस धरती पर ईश्वर है, वह चारों ओर है। अगर हम उसकी खोज करेंगे तो उसकी प्राकृतिक आवाज़ को ज़रूर सुन सकेंगे। हमारे इंद्रियां सोई हुई है, आंखें भी इंद्रियां है। जब यह जागृत होती है तब हमें बाहर के दृश्य दिखाई देते हैं। जब अंदर की आंखें जागृत होगी तब हम उस ईश्वर को महसूस कर सकेंगे। यह हमारा हिमाचल प्रदेश की एक पहाड़ का अनुभव है। ऐसा अलग अलग स्थान में अलग अलग महसूस होते रहते हैं। बहुत अद्भुत चमत्कार वही चलते रहते हैं हिमाचल और हिमालय में। इस एक दृश्य का संक्षिप्त रूप से एक अनुभव मैंने बताया। आप सभी को बधाई हो।